राजेश ने अपनी एक किडनी खुशी खुशी माँ को डोनेट कर दिया। माँ की बीमारी की खबर विनय तक पहुँची तो उसने कंपनी से छुट्टी न मिलने की मजबूरी बताकर आने से मना कर दिया। आज पहली बार पिताजी उस नालायक बेटे के गले लगकर फफक कर रो रहे थे और उसके साथ किए अपने बर्ताव के लिए उससे माफी भी मांग रहे थे। दोस्तों नमस्कार, आज लेकर आए हैं एक नालायक बेटे की कहानी। पिताजी ने जिसको समझा लायक वही निकला नालायक। कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। ओ नालायक, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, अभी बहुत काम पड़ा है। पिताजी ने जोर से चिल्लाकर राजेश को आवाज लगाई, जो कॉलोनी में आए टैंकर से पानी भरने में व्यस्त था। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत के चलते 3 दिनों बाद ही टैंकर से पानी आता था। आवाज सुनकर राजेश बोला, आया पिताजी। राजेश को पानी भरने के बाद के घर के अन्य कामों की लिस्ट बता दी गई। मंडी से सब्जी लाना, गेहूं पिसवाना और छत के ऊपर झाड़ू भी लगानी है। छोटा भाई विनय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पिताजी उसके कमरे में जाकर रोजाना पढ़ाई का जायजा लिया करते थे। उसकी समस्या सुनते और हर समस्या का तत्काल समाधान भी हो जाता था। वैसे भी विनय पढ़ाई में अच्छा था, वह अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट ही आता था। राजेश भी पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने वाला छात्र रहा है और उसने BA कंप्लीट करके नौकरी की तलाश कर रहा था। कुछ दिनों बाद विनय के एंट्रेंस का परिणाम आ चुका था और वह अच्छी रैंक के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए चयनित हो चुका था। छोटे बेटे की इस सफलता पर घर में पार्टी मनाई जा रही थी। पिताजी ने पूरे मोहल्ले भर में मिठाई बंटवाई थी। पिताजी ने पैसों की व्यवस्था कर छोटे बेटे का दाखिला में इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। अगले ही महीने बड़े बेटे राजेश का भी बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर चयन हो गया। पर आज घर में मां के सिवा किसी को भी इस सफलता पर बधाई देते हुए नहीं सुना गया। चूँकि पिताजी स्वयं प्रशासनिक अधिकारी पद से रिटायर्ड हुए हैं, तो उनके लिए ऐसी सफलताएं मायने नहीं रखती थी, या यूँ कहें कि इस पर खुशी जाहिर करना भी उनकी शान के खिलाफ था। माँ ने राजेश को गले से लगाया और आशीर्वाद भी दिया था। उसका मनपसंद गाजर का हलवा भी खाने में बनाया था। छोटी बहन तनु भी अपना रोल मॉडल छोटे भाई विनय को ही मानती थी और अपनी पढ़ाई की सारी चर्चाएं भी उन्हीं से फोन पर करती थी। जबकि राजेश ने कई बार छोटी बहन से कहा था कि पढ़ाई के विषय में कभी कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करे, पर वह हंसकर बोल दिया करती कि भैया आपसे क्या पूछूं। विनय की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे एक अमेरिकन कंपनी ने अच्छे पैकेज पर न्यूयॉर्क में जॉब दे दिया था। कुछ सालों में उसने वहीं पर शादी कर वहीं की नागरिकता भी ले ली। अब तो उसका घर आना भी साल में एक आध बार ही होता था। विनय ने फोन पर ही अपनी शादी की खबर, वो भी 1 साल बाद बच्चा होने की खबर के साथ ही घर पर दी थी। पिताजी के मन में बहुत ठेस लगी, लेकिन अपमान के इस भाव को मन के अंदर ही दफन कर खुशी से आशीर्वाद देने का नाटक कर रहे थे। बाद में फोन के रिसीवर को मां को पकड़ाकर सीधे अपने कमरे में चले गए। राजेश ने मां की पसंद से ही शादी की और उसकी पत्नी, जो बहुत ही संस्कारी थी, वो घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। पर कुछ दिनों से मां बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने टेस्ट करके बताया तो पता चला कि उनकी दोनों ही किडनी खराब हैं और कम से कम एक किडनी का ट्रांसप्लांट जरूरी हो गया था। राजेश ने अपनी एक किडनी खुशी खुशी मां को डोनेट कर दिया। मां की बीमारी की खबर विनय तक पहुंची तो उसने कंपनी से छुट्टी न मिलने की मजबूरी बताकर आने से मना कर दिया। आज पहली बार पिताजी उस नालायक बेटे के गले लगकर फफक कर रो रहे थे और उसके साथ किए अपने बर्ताव के लिए उससे माफी भी मांग रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।